बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो पेडागोजी के हवाले से है, और पेडागोजी में जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं वो आज की वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज की वीडियो में फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के हवाले से कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड। नीचे दो ऑप्शन हैं, एजुकेट या एजुकेयर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा एजुकेयर, यानी जो लफ्ज़ एजुकेशन है वो लातीनी ज़बान एजुकेयर से अखज़ किया गया है। दूसरा सवाल है कि द वर्ड एजुकेयर मीन्स। अब इसमें वो पूछ रहा है कि जो लफ्ज़ है एजुकेयर, इसका मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है ब्रिंग आउट, यानी बाहर लाना। दुरुस्त जवाब होगा इसका। तीसरा सवाल है कि हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज़म। तो नीचे दो ऑप्शन हैं, अरिस्टोटल या प्लेटो। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा प्लेटो, यानी अफलातून की ये फ़िलासफ़ी है जिसका नाम है आइडियलिज़म, और उर्दू में इसे मिसालियत पसंदी जो है वो कहा जाता है। और मिसालियत पसंदी के जो बाबाए मिसालियत पसंदी हैं वो हैं अफलातून। चौथा सवाल है कि हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज़म। जवाब होगा अरिस्टोटल, यानी अरस्तू। ये भी एक फ़िलासफ़ी है, तालीमी फ़िलासफ़ी है जिसको इंग्लिश में रियलिज़म और उर्दू में हकीकत पसंदी जो है कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं कि सामने लाने वाले जो हैं वो हैं अरस्तू। पांचवा सवाल है कि विच फ़िलासफ़ी डील्स विद वैल्यूज़। दुरुस्त जवाब इसका होगा आइडियलिज़म, यानी पूछा गया है कि कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो अक़दार के साथ ताल्लुक़ रखती है, यानी उस फ़िलासफ़ी में अक़दार जो हैं उनको अहमियत हासिल होती है। तो जवाब होगा आइडियलिज़म, यानी मिसालियत पसंदी। छठा सवाल है कि विच फ़िलासफ़ी डील्स विद टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्किल्स। जवाब होगा रियलिज़म, यानी रियलिज़म में जो फ़िलासफ़ी है जिसको उर्दू में हकीकत पसंदी कहा जाता है, इसमें टेक्निकल और साइंटिफिक जो महारतें हैं उस पर जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। जबकि जो आइडियलिज़म थ्योरी है, आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी है, इसमें सिर्फ थिंकिंग पर जो है वो ज़ोर दिया जाता है। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, और सवाल नंबर 7 कुछ यूँ है कि इन विच फ़िलासफ़ी टीचर इज़ ए रोल मॉडल। जवाब होगा आइडियलिज़म, यानी आइडियलिज़म थ्योरी में टीचर की हैसियत जो है वो एक रोल मॉडल की होती है। और इसके मद्दे मुकाबिल जो रियलिज़म होता है, रियलिज़म में टीचर की हैसियत जो है वो एक फैसिलिटेटर की होती है। इसी तरह सवाल नंबर 8 जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए। वो कुछ यूँ है कि विच फ़िलासफ़ी इज़ आल्सो कॉल्ड टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी। जवाब होगा आइडियलिज़म। पूछा ये गया है इसमें कि कौन सी फ़िलासफ़ी में टीचर को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। तो जवाब है इसका आइडियलिज़म। सवाल नंबर 9 है कि इन रियलिज़म फ़िलासफ़ी टीचर इज़ ए। जवाब होगा फैसिलिटेटर, यानी जो रियलिज़म फ़िलासफ़ी है जिसको पेश करने वाले जो हैं वो अरस्तू हैं, उस फ़िलासफ़ी में टीचर की हैसियत जो है वो एक सहूलतकार की होती है। सवाल नंबर 10 है कि सोक्राटिक मेथड यूज्ड इन विच फ़िलासफ़ी। जवाब होगा इसका आइडियलिज़म। सोक्राटिक मेथड जो है वो मकालमा होता है, और पूछा जा रहा है कि ये मेथड जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी में इस्तेमाल किया जाता है। जवाब होगा आइडियलिज़म, यानी मिसालियत पसंदी। सवाल नंबर 11 मुलाहिज़ा कीजिएगा कि विच फ़िलासफ़ी इज़ आल्सो कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलासफ़ी। जवाब होगा रियलिज़म। रियलिज़म थ्योरी में, रियलिज़म फ़िलासफ़ी में जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, और उस बच्चे की इनफरादी इंटरेस्ट को देखते हुए ही निसाब जो है वो तैयार किया जाता है। सवाल नंबर 12 मुलाहिज़ा कीजिए कि हु प्रेजेंटेड द फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैग्मेटिज़म। जवाब होगा जॉन डेवी।
सवाल नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज़ खाली जगह, यानी नीचे दो ऑप्शन हैं, यानी जॉन डेवी के हिसाब से एजुकेशन जो है वो कैसे हासिल की जाती है, ये एजुकेशन जो है वो क्या होती है। जवाब होगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी जॉन डेवी का मानना है कि एजुकेशन जो है वो अमली तौर पे यानी अमल के ज़रिए से जो है वो सीखी जाती है। सवाल नंबर 14 है कि प्रैग्माटिज्म इज़ ए खाली जगह थ्योरी। जवाब होगा चाइल्ड सेंटर्ड। प्रैग्माटिज्म जो है इसमें जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है और उसी की दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट जो है वो तैयार किया जाता है और टीचर उसी यानी स्टूडेंट की दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए ही उसको पढ़ाता है। सवाल नंबर 15 है कि हु सेज स्कूल्स शुड बी मिनी सोसाइटी। जवाब होगा इसका जॉन डेवी। जॉन डेवी ने ही कहा था कि स्कूलों को जो है एक क्या कहते हैं कि छोटी सोसाइटी होनी चाहिए, यानी उनकी हैसियत सोसाइटी की मानिंद हो, जहाँ पर बच्चा जो है वो अमली तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ सीख सके। सवाल नंबर 16 है कि द वर्ड प्रैग्मा मीन्स। जवाब होगा इसका प्रैक्टिकल, या दूसरा ऑप्शन यानी इसका एक और भी हो सकता है ऑप्शन में एक्शन। तो अगर प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल की जगह एक्शन लिखा हुआ है तो मतलब यही होगा, यानी प्रैग्मा जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल या फिर एक्शन। सवाल नंबर 17 है कि लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ। जवाब होगा प्रोग्रेसिविज़म। अब ये नई एक फ़िलासफ़ी है प्रोग्रेसिविज़म, और ज़हन में रखिएगा जो प्रैग्माटिज़म है ये दोनों एक ही हैं। सवाल नंबर 18 है कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसाइजेज एवरलास्टिंग रियलिटी। एवरलास्टिंग रियलिटी यानी सच्चाई जो है वो कभी तब्दील नहीं होती, अबदी सच्चाई हम इसे कहते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें ये माना जाता है कि सच्चाई जो है वो तब्दील नहीं होती। जवाब इसका होगा पेरेनियलिज़म। और पेरेनियलिज़म जो फ़िलासफ़ी है इसको उर्दू में दायमी या अबदियत पसंदी जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है कि रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन। पूछा जा रहा है कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी हैं, और ये चीज़ जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी में अहमियत की हामिल है। जवाब होगा रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, और उर्दू में इसको बोलते हैं नौ तामीरियत। सवाल नंबर 20 देखिएगा कि यूज़फुल कल्चर एंड स्किल्स इज़ इम्पोर्टेंट इन विच फ़िलासफ़ी। पूछा जा रहा है कि जो रिवायात हैं, जो हमारा क्या कहते हैं कि अफादियत पर मबनी वर्सा है और महारतें हैं, वो किस फ़िलासफ़ी में अहमियत की हामिल होती हैं। जवाब होगा एसेंशियलिज़म। एसेंशियलिज़म के जो थ्योरी है या जो फ़िलासफ़ी है, इसके मानने वालों इनके जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो रिवायात हैं, जो हमारा वर्सा है और वर्सा और ऐसी महारतें जो कि यूज़फुल है, यानी आज के दौर में भी यूज़फुल हैं, तो उनको जो है वो लाजमी सीखना चाहिए। और एसेंशियलिज़म को उर्दू में लज़ूमियत जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 21 देखिए कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स। अगला सवाल है कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ। जवाब इसका होगा पेरेनियलिज़म, यानी ग्रेट बुक्स से मुराद वो हैं कि ऐसी किताबें जिनकी अहमियत जो है वो किसी भी दौर में कम जो है वो नहीं होती, और वो किताबें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। और ये मानना जो है वो पेरेनियलिज़म का है, यानी इस फ़िलासफ़ी में माना जाता है कि इन किताबों को लाजमी जो है वो पढ़ाना चाहिए। सवाल नंबर 22 है कि द टर्म प्रैग्माटिज्म इज़ आल्सो कॉल्ड। जवाब इसका होगा प्रोग्रेसिविज़म। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्रैग्माटिज्म और प्रोग्रेसिविज़म जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सवाल नंबर 23 है कि व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज़ अकॉर्डिंग टू। पूछा ये जा रहा है कि जो सोचा नहीं जा सकता वो हकीकत नहीं है, इज़ अकॉर्डिंग टू, यानी ये चीज़ जो है वो किस फ़िलासफ़ी के ज़ेरे असर आती है। जवाब इसका होगा आइडियलिज़म। मज़ीद सवाल देखिएगा।
سوال نمبر 24 ہے کہ چائلڈز انڈیویجول انٹرسٹس آر موسٹ امپورٹنٹ ان وچ فلاسفی. جواب اس کا ہوگا پریگماٹزم. مطلب یہ کہ کون سی فلاسفی ہے جو بچے کی انفرادی دلچسپی کو مد نظر رکھتی ہے. سوال نمبر 25 جو ہے وہ دیکھیے گا کہ ہیومن نیچر ریمین سیم ایوری ویئر ہینس ایجوکیشن شوڈ بی سیم فار ایوری ویئر. دس اسٹیٹمنٹ از بلانگ ٹو. مطلب اس میں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی ہی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایجوکیشن بھی جو ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ ماننا جو ہے یہ کس فلاسفی کے انڈر جو ہے وہ آتا ہے. جواب اس کا ہوگا پرینیلزم. یعنی یہ ابدیت پسندی یا دائمی پسندیت جو ایک تھیوری ہے جس کو انگلش میں پرینیلزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کا ماننا ہے. سوال نمبر 26 ہے کہ فلاسفی از اے جنرل تھیوری آف خالی جگہ. جواب اس کا ہوگا ایجوکیشن. سوال نمبر 27 دیکھیے گا. سوال نمبر 27 کچھ یوں ہے کہ فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر دا ٹو سائڈز آف اے کوائن. یعنی فلاسفی اور ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ اس کا جواب ہوگا روس. سوال نمبر 28 ہے کہ اسینشیلزم فلاسفی آف ایجوکیشن از خالی جگہ. دو آپشن ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا کانٹینٹ ٹیچر سینٹرڈ. جواب اس کا ہوگا کانٹینٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ. اسینشیلزم جو تھیوری ہے، اسینشیلزم جو فلاسفی ہے، اس میں مواد یعنی نصاب اور اس کے علاوہ ٹیچر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ بچے کو کچھ نہیں معلوم ہوتا اور جو چیز اچھی ہے یعنی یہ پہلے سے ترتیب دے دیتے ہیں نصاب، اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے ٹیچر جو ہے اس کی اہمیت اور کانٹینٹ یعنی مواد کی اہمیت جو ہے، نصاب کی اہمیت جو ہے اس کے اندر مرکزی ہوتی ہے. سوال نمبر 29 ہے کہ اکارڈنگ ٹو آئیڈیلزم دا ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ مائنڈ اینڈ سول یا پھر اونلی مائنڈ. درست جواب ہوگا مائنڈ اینڈ سول یعنی ذہن اور روح. سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ پرینیلزم از این ایجوکیشنل فلاسفی آف خالی جگہ. دو آپشن ہیں، اولڈ ویلیوز یا پھر ایکسپیریمنٹس. درست جواب اس کا ہوگا اولڈ ویلیوز. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کارآمد رہی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد مزید ویڈیوز جو ہیں وہ پیڈاگوجی کے حوالے سے اپلوڈ کی جائیں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.